आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा भाग हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज जिसमें एच ई ए और एंगल आर दिया है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का एक रफ डायग्राम बना लेंगे। यह है एच ई ए आर। अब इसमें जो मान दिए हैं वो हम भर लेंगे। एच ई दिया है 5 सेंटीमीटर, ई ए ये दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और एंगल आर दिया है 85 अंश। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। तो एच ई यदि 5 है तो आर ए भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ई ए 6 है तो आर एच भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद बात आती है कोणों की। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सम्मुख आर एंगल आर के सामने एंगल ई, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा 85 अंश। अब बचते हैं ये दोनों कोण। तो ये तो सबको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण यानी एंगल एच प्लस एंगल ई, इनका योग होता है 180 अंश। तो हम यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात एंगल एच प्लस एंगल ई बराबर 180 अंश। तो इस तरह से हमें एंगल एच पता चल जाएगा। ये एंगल एच वैसे रहेगा, एंगल ई का मान रख देंगे 85 अंश और ये है 180 अंश, दोनों का योग। यहाँ से हमें पता चल जाएगा एंगल एच बराबर ये हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस 85 अंश। तो एंगल एच बराबर हो जाएगा 95 अंश। ये एंगल एच का मान आ गया। यहाँ पर हम अपने रफ डायग्राम में भर देंगे। अब यदि ये 95 अंश है तो इसके सामने कोण ए ये भी 95 अंश है। इस तरह से हमें इस चतुर्भुज में चारों कोण पता है और चारों भुजाएं पता हैं। अब हम इनमें से कोई भी 5 चीज़ें लेकर हम अपने चित्र की रचना कर सकते हैं। या तो हम इसमें एक आधार की भुजा ले लें और ये दोनों आजू बाजू की भुजाएं ले लें और ये दोनों कोण ले लें। इससे भी हम समांतर चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और यदि हम ये 95 अंश का कोण नहीं लेना चाहते हैं तो भी हो जाएगी। ये तीनों भुजाएं ले लेंगे और एक ये वाला कोण ले लेंगे और साथ में ये वाली भी भुजा हो जाएगी। इस तरह से 5 मान ये भी हो जाएंगे। 4 भुजा और एक कोण से भी बन जाएगा और ये 2 कोण और 3 भुजाओं से भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 कोण और 3 भुजाएं ले रहे हैं। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। चतुर्भुज बनाने के लिए 5 चीजें चाहिए पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 चीजों में ये 3 भुजाएं और 2 कोण। ये हमने एच ई बराबर बना लिया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एच पर बनाएंगे 95 अंश का कोण। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम ये चांदी से बना रहे हैं, तो जो मानक कोण होते हैं केवल उन्हीं को हम परकाल की मदद से बना सकते हैं और उसके अतिरिक्त जो भी कोण है उनको हम चांदी से ही बनाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि मानक कोण क्या होते हैं? मानक कोण वे होते हैं जो 15 से विभाजित हो जाते हैं, ये 15 के पहाड़े में आते हैं, तो वो मानक कोण कहलाते हैं। अभी देखिए आपको ये बहुत ध्यान से बनाना है। एंगल एच ये हमने यहाँ से लिया है 0 ई से, तो यहाँ तो हो गया 90 अंश और अब इसके बाद आएगा ये 90 और 80 के बीच में 95 अंश, सॉरी 90 और 100 के बीच में आएगा 95 अंश। और एंगल ई बनाना है हमें 85 अंश, तो यहाँ पर हमने चांदा रखा। अब ये देखिए यहाँ पर है 90 अंश, 80 और 90 के बीच में आएगा 85 अंश। ये हमने बना लिए 85 और 95 अंश के कोण। अब यहां से हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क लेना है। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर।
इससे ई से भी हम 6 सेंटीमीटर पे कट करेंगे और एच से भी हम 6 सेंटीमीटर पे कट करेंगे। ये दोनों रेखाओं को हम नाम दे देते हैं, ये है एक्स और ये है वाई। अब यहाँ पर हमें बिंदु ये प्राप्त हो गया है ई और ये प्राप्त हो गया है आर, तो ई और आर को हम मिला देंगे। अब इसमें हमने जो जो मान दिए थे इसमें ये सब हम भर देंगे। ये हो जाएगा 95 अंश, ये है 85 अंश और ये वाली है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों हैं भुजाएं 6 सेंटीमीटर की। इस तरह से समांतर चतुर्भुज HEAR बन गया। अब बारी आती है रचना के चरण लिखने की। क्वेश्चन में आपसे कहा गया हो या नहीं, लेकिन आपको रचना के चरण जरूर लिखना है। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा किसी गाइड से या कॉपी से या किसी वीडियो से देख के थोड़ा आइडिया ले लीजिए और इसको लिख करके जरूर आइए। तो इसमें जो जो काम हमने किया है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले रेखाखंड HE बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पे क्या किया था, एंगल E बराबर 85 अंश बनाया। नंबर 3 पे हमने किया था एंगल H बराबर 95 अंश बनाया। इसके बाद नंबर 4 पे E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क EX पर काटा, जिससे हमें बिंदु E प्राप्त हुआ। बिंदु E प्राप्त हुआ। नंबर 5 पे आ जाएगा, यही प्रोसेस हमने H से की है तो हम लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु H को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप HY पर काटा। जिससे हमें बिंदु R प्राप्त हुआ। अब देखें बिंदु E प्राप्त हो गया है और R प्राप्त हो गया है, बस अब इन दोनों को हम मिला देंगे। बिंदु E व R को मिलाया, ये नंबर 6 पॉइंट हो जाएगा। बिंदु E तथा R को मिलाया, बस अब लास्ट लाइन आएगी HEAR अभिष्ट चतुर्भुज है। उम्मीद करते हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।